हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन हम लोग आज कंडक्ट करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने काफी सारे सेशंस बिहार जो स्पेशल नॉलेज है या फिर जो जनरल नॉलेज हम लोग जिसको कह सकते हैं बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, उसके ऊपर में कंडक्ट किए हैं। आज फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पर पोल वाली क्लास है। मतलब आप लोगों ने पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। आपके यूट्यूब में पोल आएगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आपने क्लिक करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी चीजें याद रख पाए हो। जो बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के साथ में जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आप उनके मुकाबले में कहाँ स्टैंड करते हो, ये सारी चीजें आज आप लोगों को पता चलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा की तरफ से कि आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है और आप लोगों की टेस्ट भी ली जा रही है। तो यहाँ पर मैं पूरी टीचिंग परीक्षा टीम का स्पेशली फ्रेंड्स आप लोगों के रोजी मैम का, काफी सारे लोग तो अब उनको जान भी गए हैं, आप लोग पोल वाले मैम उनको बोलते हो, लेकिन उनका नाम रोजी मैम है, वो जो पीछे से आपके लिए बहुत एफर्ट करके पोल ले रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम के लिए एक बार मोटिवेशन के लिए जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। पूरा लेक्चर देखना है। मेरे पास में आप लोगों के लिए 2 गुड न्यूज भी है जो मैं आज आप लोगों को लेक्चर में दूंगा, और आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे वो दोनों के दोनों गुड न्यूज सुनकर। ठीक है, वो दोनों गुड न्यूज मैं आप लोगों को लेक्चर के बीच में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून। जी हाँ, रोजी मैम का भी चलो देखिए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जान गए उनको भी। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, जल्दी से बता देंगे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके। जी हाँ, मैं बताऊंगा नेहा कुशवाहा जी, अभी बीच में बताऊंगा लेक्चर के। 2 आप लोगों की लिए गुड न्यूज है, दोनों के दोनों गुड न्यूज बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिहार 7th फेज के लिए जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए इसका आप लोगों को बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन वाला प्रतिसाद मिल रहा है आप लोगों का। और नोटिफिकेशन से पहले जो स्पेशल प्राइसेस है आप लोगों के 6 मंथ और 1 ईयर के लिए, ये आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स। सबसे लोवेस्ट है टीचिंग परीक्षा, क्वालिटी मटेरियल सबसे लोवेस्ट दाम में आपको अवेलेबल करवा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए 7611101101 के ऊपर में आप लोग कॉल करके हासिल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और पोल भी आप लोगों के पास में आ गया होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ये आप लोगों ने पोल में आंसर करना है। जल्दी से पोल में आंसर कीजिए आप लोग। जी चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर में आंसर कर चुके हैं फ्रेंड्स, आंसर करना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। और जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के जो है आंसर्स आ गए हैं, एक बार देख लेते हैं कि कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है। 52% लोग आंसर कर रहे हैं डी। ठीक है, 5वां वाला ऑप्शन आप लोगों ने छोड़ देना है, क्योंकि 5 ऑप्शन जो है आप लोगों के यूट्यूब के अंदर में जाते नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन जाते हैं। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, कौन सा वाला नहीं करता है, ठीक है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो 4 आंसर लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग। 58% लोगों ने पूर्णिया आंसर लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं मैप को देखेंगे तो आपका यहाँ पर में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ये दोनों चंपारण भाई भाई, ठीक है, ये दोनों नेपाल के साथ में तो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और चंपारण की बहन सीतामढ़ी, ठीक है, वो भी करती है। ओके, उनके फूफा जी मधुबनी, वो भी करते हैं। ठीक है, और उनके नाना और नानी सुपौल और अररिया, ये दोनों भी करते हैं। और यहाँ पर में मामा जी किशनगंज, वो भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना फ्रेंड्स कि आप लोगों के जो यहाँ पर में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ये आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस भी याद रखना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, ऐसे ही आपको सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर में सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, ये आपका ननिहाल है। सुपौल, अररिया, किशनगंज मान लीजिए यहाँ पर में नाना नानी और मामा जी। ठीक है, तो ये इधर साइड के अंदर में है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि टोटल 7 ऐसे जिले आप लोगों के जो नेपाल के साथ में बॉर्डर करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन अगर मैं पूर्णिया की बात करूं तो ये यहाँ पर में है पूर्णिया, आप लोगों का ये है पूर्णिया, जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों का जो है वो होने वाला था यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 4, और यहाँ पर में मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम बताइए। ये सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी रिवीजन करें। आप लोगों की मैंने टेस्ट ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे।
बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है यहाँ पर मैं आंसर्स तेजी से आने स्टार्ट भी हो गए फ्रेंड्स। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे फ्रेंड्स, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, मतलब इधर से ऐसे आना है आप लोगों ने, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आना है। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इन सारी नदियों के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ईस्ट में आप लोगों को जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपकी कोसी नदी। ठीक है, मैप के थ्रू भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर मैं आप लोग देखिए, इन नदियों में से सबसे ईस्ट में कोसी नदी है। वैसे कोसी से भी पहले एक नदी आती है। आप लोग देखकर चीटिंग करके आंसर बताओ मुझे, ठीक है, चीटिंग करो यहां पर मैं, ठीक है, चीटिंग करो और फिर मेरे को बताओ। यहां पर मैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, देखकर बता दो चाहे, लेकिन बता दो आप लोग, ठीक है, बताइए जल्दी से यहां पर मैं। जी, तो देखिए यहां पर मैं महानंदा नदी जो है ना, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, और है ऐसे आप लोग क्वेश्चन के थ्रू याद करते जाओगे, आप लोगों का हो जाएगा प्रैक्टिस। उसके बाद में यहां पर मैं आप लोग देखिए कमला नदी है, ठीक है, कमला नदी। यहां पर मैं आप लोग बागमती नदी देख पा रहे हो, तो कोसी, कमला और बागमती, और यहां पर में है बूढ़ी गंडक, और यहां पर में आप लोगों की फिर गंडक नदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और फिर गंडक, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए इसका सीक्वेंस। महानंदा जो है सबसे ज्यादा ईस्ट में है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, आप लोगों को आगे में कहीं पे भी काम आ सकती है ये। 650 लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 650 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 650 से ज्यादा लाइक्स भी हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये रिवर्स स्टेटस जो है बिहार के अंदर में, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को आज के पीडीएफ में जो आपको ऐप के अंदर में प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग सारी की सारी जानकारी वहां से हासिल कर सकते हो। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी या फिर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कौन से वाले आप लोगों के जिले के अंदर में मौजूद है, ये आप लोग बताओगे। जल्दी बताइए, क्या बात है, 700 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, देखते ही देखते मतलब 750 के करीब पहुंच गए हमारे लाइक का नंबर। बहुत बढ़िया, आज तो आप लोगों ने धुआं उठा दिया है, ठीक है। चलिए, तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर में है आप लोगों का, तो ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स भागलपुर के अंदर में मिलेगा। अच्छा, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये गंगा डॉल्फिन जो है ये क्या है, हमारे भारत का जलीय राष्ट्रीय जलीय पशु है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मतलब जल में रहने वाला राष्ट्रीय पशु ये है गंगा की डॉल्फिन। ये गंगा की डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है आप लोग बता दीजिए। आपका जो बेबी होता है, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो बचपन में, सभी लोगों ने, जितने भी मम्मी लोग हैं यहाँ पर में, ठीक है, पप्पा तो होंगे नहीं आप लोग यहाँ, क्योंकि बेटा तुम्हारी जॉब तो लगनी नहीं बिना जॉब के, है ना, तो पप्पा लोग तो होंगे नहीं, जो भी होंगे मम्मी लोग होंगे यहाँ पर में। क्या बोलते हो आप लोग, सूसू बोलते हो ना अपने बच्चे को, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो कर देता है बेचारा, भी बोलता है यार चलो मम्मी बोल रही है तो, ठीक है, इस तरीके तो सूसू इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गांगेय डॉल्फिन इसको सूसू बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है, इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, ब्लाइंड, ये ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जानी जाती है ये भी याद रखेंगे आप लोग। अंधी होती है ये, इसको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से इसको जानते हो आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना आप लोग। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य के अंदर में ये जो गंगा की डॉल्फिन है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल नंबर 1 में इसको रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा इसको संरक्षित रखा गया है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन सेंचुरी इधर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपको बताना है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर की जो पहाड़ियां है फ्रेंड्स, ये बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ियां है, सोमेश्वर पहाड़ियां। जी रिशु राजपूत जी, आप थोड़ा सा आपके तरफ से जो है ना वो बढ़ा लीजिए रिजोल्यूशन, क्योंकि मेरे तरफ में तो यहाँ पर मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है मैप। देखिए, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, सिवान, बताइए यहाँ पर में क्या आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि कौन से वाले जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां है। तो सोमेश्वर हिल्स जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और ये आप लोगों को मिलेंगी पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में, सोमेश्वर की पहाड़ियां। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं इसी में आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये कोई मेरे को कमेंट करके बता सकता है क्या, कमेंट करके बता देंगे आप सभी लोग कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। 800 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वाली खबर लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपको अभी बताऊंगा मैं। और सारे लोगों ने जो है अभी लाइव देखना है, क्योंकि आप लोगों का पोल के अंदर में जो पोल चल रहा है वो केवल और केवल लाइव चलेगा आप लोगों का, बाद में आप लोग पोल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है फ्रेंड कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब कैमूर आंसर लगा रहे हो, अदरवाइज पहले आप लोगों को जब मैंने पूछा था तो पश्चिमी चंपारण लगा रहे थे बच्चे, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, ये जो कैमूर है आप लोगों का, कैमूर को ही किस नाम से जाना जाता है,
कैमूर को ही भभुआ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैमूर को ही भभुआ के नाम से भी जानते हो आप लोग। ऑफिशियल नाम अब इसका कैमूर है, पहले भभुआ बोला जाता था उसको। नेक्स्ट, नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से बता देंगे आप लोग। नागी बांध पक्षी अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? जहानाबाद, जमुई, नवादा, बक्सर, कौन से वाले जिले के अंदर में स्थित है? तो नागी और नकटी दोनों के दोनों, नागी और नकटी दोनों आप लोग बता देंगे। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इसको बोला जाता है, कौन से वाले जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा? बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं फ्रेंड जिन्होंने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी कि आप लोग बढ़िया से आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोगों का जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, नागी और नकटी दोनों के दोनों यहाँ पर में है, ठीक है। कहाँ पर में? जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। नागी और नकटी जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बहुत फेमस वाला क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे आप लोग। नवादा में है राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बन सकता है आप लोगों का नवादा के अंदर में, दोनों याद रख लो आप लोग। और ये मैप आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है ऐप के अंदर में, टीचिंग परीक्षा के ऐप में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऐप के अंदर में। बाकी आप लोगों का वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आप लोगों का इसके ऊपर में मैंने। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? ठीक है, जल्दी से बता देंगे दशकीय वृद्धि दर, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ना कि मतलब हम लोगों ने यहाँ पर में, बिहार के लोगों ने बिल्कुल हल्ला मचाया हुआ है इसके अंदर में, याद हो गया होगा अब आप लोगों को फ्रेंड्स। 1/4 बढ़ गए थे, 1/4 मतलब 25%, 25.42% जो है वो जनसंख्या बढ़ी है 2001 से, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में 25.42% की जनसंख्या बढ़ी है, और 71% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है यहाँ पर में, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है? ये क्वेश्चन कर दो, मान जाएंगे आप लोगों को कि जी हाँ आप लोगों ने सही से पढ़ा है। 850 के करीब लोगों को फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप लोगों ने यहाँ पर में 1200 क्रॉस करना है। जितने लोग देख रहे हैं सभी के सभी एक साथ लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों का और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर में सेशन कंडक्ट कर सके। और ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये टेस्ट ले रहा हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाकर जितने भी वीडियोस है उसको अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गंडक नदी हो जाएगा आप लोगों का। गंडक नदी के ऊपर में इसको बनाया गया है, 1979 के अंदर में इसको बनाया गया था। इस नहर को उत्तरी जो इलाका है बिहार का, वहां पर में पानी की सप्लाई करने के लिए, ठीक है, नहर के थ्रू पानी की सप्लाई करने के लिए खेतों में, ताकि खेतों के अंदर में पैदावार अच्छी की जा सके। तो गंडक नदी के ऊपर में है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आ सकता है, त्रिवेणी नहर। नाउ फ्रेंड्स, हरिहर क्षेत्र मंदिर कहां पर में स्थित है? ये बताइए आप लोग, और जो मेरे बच्चे वो तो बिल्कुल इसको उड़ा देंगे एकदम। बताइए जल्दी से, आप लोगों का 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हरिहर क्षेत्र मंदिर कहां पर में स्थित है? हरिहर क्षेत्र मंदिर। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, बहुत ही स्पीड में आप लोग पोल में आंसर कर रहे हो, सभी लोग पोल में और कमेंट में दोनों जगह पे आंसर करते रहिए यहाँ पर। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सोनपुर, ठीक है, सोनपुर। हरिहर क्षेत्र मंदिर कहां पर में स्थित है? सोनपुर में स्थित है। अब आप लोगों को एक और चीज बताना है कि ये सोनपुर जो है ये कौन से नदी के पास में है, कौन से नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है ये इलाका, ये भी आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सोनपुर और हरिहर क्षेत्र मंदिर कौन से नदी के किनारे पर है, बताओ। बिल्कुल, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए, क्या बात है आप लोगों ने, मतलब काफी, मुझे लगा था सोन नदी, कुछ लोग अभी भी सोन नदी आंसर कर रहे हैं। अरे भाई, गंडक के किनारे पे सोन नहीं, बताया था ना आपको कि सोन लगा के सोनपुर मत, सोनपुर समझ के सोन मत कर लेना। ये तो वही बात हो गई, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, तो वही ये बात, सोनपुर समझ के सोन नदी समझा क्या? सोनपुर नहीं, सोन नहीं, गंडक नदी हूं मैं, ऐसा बोल रही है वो आप लोगों की, ठीक है। तो गंडक नदी की बात हो रही है बेसिकली, गंडक नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर में लगता है, 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसी को हरिहर क्षेत्र पशु मेला भी कहा जाता है, क्योंकि हरिहर क्षेत्र मंदिर है वहां पर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में एसएससी सीजीएल में आया था। नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? मतलब कि उसका एक्सपांशन है, एक्सटेंशन है, उसका कंटिन्यूएशन है। मतलब भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमारे बिहार के अंदर में है, भारत का राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण राज्य के अंदर में। उसी से लगकर एक और है जो नेपाल के अंदर में जाता है,
ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि नेपाल में है तो ऑब्वियस सी बात है, बंदीपुर तो कर्नाटक में है, दुधवा यूपी में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और ऑब्वियस सी बात है ये सारे राज्य नेपाल में तो नहीं आते, है ना। तो एक ही बच गया आपका चितवन। ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नेशनल पार्क। और इसी का कंटिन्यूएशन में है भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मैप के थ्रू भी यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पर में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर में आपका चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन जो है ये आपका नेपाल में है, ठीक है। और जो दुधवा आप लोगों का यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण भारत के अंदर में है। तो दोनों लगकर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है ये। और आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, हो सकता है बिहार में भी पूछ ले। चलिए देखिए, जिसको भी अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तो प्लीज एक बार स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल साफ क्वेश्चन आ रहा है। 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाया हुआ है और उसकी मैं टेस्ट ले रहा हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग जो है ना उसको इस्तेमाल करो। जो बताया, क्या बताया मैंने कि भाई आपको जो पढ़ाया हुआ है उसकी टेस्ट ले रहा हूं, उसकी रिवीजन ले रहे हैं यहाँ पर मैं पोल की मदद से कि आपने कितना याद करे हुए हैं, ठीक है। तो एक होशियार है यहाँ पर में, उसने लिखा है कि सर ये तो पुराना क्वेश्चन है। अरे लाल हरे पीले नीले, इसको बताया है कि ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी भाषा में समझेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? 8.6%, 8.6%। और ये भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार कितनेवें नंबर पे आता है ये भी बता देंगे आप लोग। बिहार कितनेवें नंबर पे आता है, कितनेवें नंबर पे आता है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पटना की स्थापना की थी? पटना की स्थापना किसने की थी? इनमें से पटना की स्थापना। और ये आंसर तो आप लोगों ने बिल्कुल एकदम तेजी से लगा देना है। पटना की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, पटना शहर की स्थापना शेर शाह ने की थी, ठीक है। 15वीं शताब्दी के अंदर में 16वीं शताब्दी के अंदर में बेसिकली बात करें हम लोग तो शेरशाह ने इसकी स्थापना की थी पटना शहर की। वैसे पटना को जो है पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से इसको जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से, ओके। तो पाटलिपुत्र का नाम इन्होंने पटना किया था शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर करके बता पाते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, वेरी गुड, उदयन, ठीक है। जो मगध का राजा था उदयन, अजात शत्रु का बेटा, उसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह ने किया था, शेरशाह सूरी ने। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है वो कौन से तारीख को आती है ये भी आप लोग मुझे बता देंगे, देखते कितने लोग बता पाते हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती किस तारीख को आती है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ रहे हैं। इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, बिहार में। आज वो जो जगह है वो सारण जिले के अंदर में पड़ती है, बिहार के सारण जिले के अंदर में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। 1000 क्रॉस हो गया फ्रेंड्स। लाइक का नंबर भी जल्दी जल्दी से 1000 क्रॉस कर दीजिए सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारी रिवीजन करवा दूं। लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? एक जनरल नॉलेज का अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से तो आप बताओगे लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? आंसर कीजिए जल्दी। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? जल्दी से, बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं आप लोगों की? 16, 15, 14, 10। तो राज्यसभा की सीटें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि आपकी 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 16। ये बता सकते हो एससी और एसटी के लिए कितने लोगों को रिजर्वेशन है बिहार की राज्यसभा से? एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है? बिहार राज्यसभा से एससी के लिए और एसटी के लिए कितने लोगों का रिजर्वेशन है? मैं कमेंट के ऊपर में टकटकी लगाए हुए देख रहा हूं यहां पर में कि भाई कितने आंसर करते हैं। 2, 0, 3, 6, 7, 22। अरे वाह, 16 में से 22 का रिजर्व कर दिया आपने। तो उधार लेकर आएंगे बाजू वालों से, ठीक है। 0 है। राज्यसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं होता है भाई, एससी एसटी को रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा में होता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, याद रहेगा। एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं होता राज्यसभा के अंदर,
जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और इसी वजह से फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, तो पहली गुड न्यूज आप लोगों को मैं दे रहा हूं यहां पर मैं, संडे के दिन 3 घंटे की क्लास आप लोगों की होने वाली है। और 3 घंटे के अंदर में जो है ना, आप लोग कम से कम 5000 बच्चे यहाँ पर मैं लाइव चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा उसकी पूरी की पूरी, और उसकी टेस्ट बना के भी दे दूंगा, ताकि आप लोग ऐप पर जाकर टेस्ट कर सके। और पूरा का पूरा आप लोगों का जनरल नॉलेज जो है ना, बिहार जीके प्लस जनरल स्टडीज, पूरे भारत का जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं आप लोगों की, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो कि भाई ये आप लोगों को राज्यसभा का क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों का बिहार के अंदर में जो पॉलिटी है वो कैसे काम करती है, देश की पॉलिटी कैसे काम करती है, आप लोगों की जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। मेरे को कमेंट करके बता दो कि कितने लोग आने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से फिर मैं प्रिपरेशन करूँ आप लोगों की। ठीक है, मेरे को जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पर में। सभी लोग आप लोगों का 5000 बच्चा चाहिए मुझे लाइव। ठीक है, संडे के दिन पूरा 3 घंटे पढ़ाऊंगा, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और उसकी टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा ऐप के अंदर में, अगर 5000 बच्चे हो जाते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है, राज्यसभा के अंदर में कोई SC/ST का रिजर्वेशन नहीं होता है, पूरी की पूरी 16 जो है वो जनरल कैटेगरी, मतलब बेसिकली कोई भी जा सकता है उसमें, कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं होती उसमें। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन, पावापुरी किस जिले में स्थित है? नालंदा, नवादा, मुंगेर, गया। पावापुरी, अब ये पावापुरी किस लिए फेमस है ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पावापुरी, अब कुछ लोग जो है वो पावापुरी को जो है वो पानीपुरी, ठीक है, या पाव भाजी के नाम से समझ लेते कि सर क्या है ये, पानीपुरी यहाँ की फेमस है या पाव भाजी फेमस है, क्योंकि पाव और पूरी दोनों आ गए उसमें। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, बेसिकली एक जगह का नाम है और बहुत ही पवित्र जगह है ये। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 24 नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो यहीं पे दिया था, पावापुरी के अंदर में। और आपको बता दूं कि उनका जो परिनिर्वाण हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी पावापुरी के अंदर में ही हुई थी। तो वर्धमान महावीर का पहला प्रवचन कहाँ हुआ था, एक जनरल नॉलेज का अपने आप में क्वेश्चन है, पावापुरी के अंदर में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। ये पावापुरी नालंदा जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, नालंदा जिले के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। और क्या बात है यार, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, आप लोगों ने 1000 से ज्यादा लाइक्स भी कर दिए इसमें। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले कि भाई आप लोगों का बिहार जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती है उसका बेसिक से एडवांस वाला कोर्स चल रहा है। जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपका पूरा बेसिक्स क्लियर किए जा रहे हैं आप लोगों की। आपको बिहार जी के मैथ्स का बिल्कुल बेसिक से, हिंदी इंग्लिश का बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स सबसे कम दाम पर, क्योंकि ये कब तक है, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अगर आज रात में नोटिफिकेशन आ गया तो ये प्राइस अप हो जाएंगे। तो आप लोग जो है फ्रेंड जल्दी से इसका फायदा उठा सकते हो। ये प्राइसेस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सिलेक्शन देने वाले हैं, इसी वजह से इसको कम रखा गया है, ताकि सिलेक्शन वाले बच्चे जो है जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करें और हम बच्चों का सिलेक्शन दे सके। ठीक है, चलिए, हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से आंसर लगा दो और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों की आग लग जानी चाहिए। यहाँ पर मैं बाढ़ ला दो, आज इस नदी में बाढ़ ला दो। आप लोग कौन सी नदी के किनारे पे है? हरिहर क्षेत्र मंदिर, मंदिर फिर भी बचा रह जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो कमेंट में बाढ़ ला दो आप सभी लोग। 1100 क्रॉस हो गए हैं बच्चे लाइव यहाँ पर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर में है और सोनपुर गंडक नदी के किनारे पर है। कितने लोगों का सही था? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, कितने लोगों का सही था यहाँ पर में? हाथ ऊपर करके बता दो कि जी हाँ सर, अब याद हो गया। अब गलती से अब नींद में भी सोनपुर नहीं लगाएंगे, सोते सोते भी हम लोग गंडक ही लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 73% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत खूब। चलिए, तो आंसर आप लोगों का गंडक हो जाएगा यहाँ पर, इसको याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? राजगीर, भाई ये राजगीर किसकी राजधानी थी? राजगीर किसकी कैपिटल थी ये बताएंगे आप लोग। कौन से राज्य की कैपिटल थी एक समय में? राजगीर, आप लोग आंसर करेंगे, राजगीर किसकी कैपिटल थी और ये आज कौन से वाले जिले में स्थित है? तो राजगीर पर्यटन स्थल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये आपको मिलेगा नालंदा जिले के अंदर में। नालंदा जिले में काफी सारी चीजें हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ थी, राजगीर अभयारण्य यहाँ पर में है, राजगीर पर्यटन स्थल यहाँ पर में है। आपको पता होना चाहिए बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में बताया था ना मैंने आप लोगों को पिछले एक लेक्चर में। उसका जो मकबरा है वो भी यहाँ पर में, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी, उसका मकबरा भी नालंदा के अंदर में ही है। ठीक है, बख्तियार खिलजी का, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स की नालंदा के अंदर में काफी सारे विहार वगैरह भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उड़ीसा को कब अलग किया गया था बिहार से? वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि 1912 के अंदर में जो है वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा का जो इलाका है ये बिहार के नाम से
ठीक है, अलग हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से इसको अलग करके अलग राज्य बिहार और उड़ीसा राज्य बनाया गया था। फिर बाद में उड़ीसा को अलग कर दिया गया कब? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, 1936-37 में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं 1936 है वो, 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए गुड। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य को अलग किया गया था बिहार राज्य से। इसी वजह से उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस भी आप लोग इसको बोलते हैं, वंदे उत्कल जननी। तो बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? ठीक है, आंसर को ध्यान से पढ़ना है। इसमें मैं आप लोगों का यहाँ पर मैं रुकूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। 1150 लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1100 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, जहां जहां शेयर कर सकते हो ना अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में और बहुत सारी चीजें मैं करवा सकूँ आप लोगों को। ओके, 85,000 से ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों की। समझ लीजिए फ्रेंड्स कि अगर इस बार निकाल लिए ना मेहनत करके, तो हो जाएगा काम आप लोगों का, जिंदगी बन जाएंगी। तो आंसर देखिए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? आंसर्स देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। 40% लोगों का आंसर डी आया है, 41 हो गए हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, लेकिन फ्रेंड्स ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं कि किशनगंज जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। पूर्णिया जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। तो भाई सारे ही छूते हैं, तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज्यादा, क्योंकि तीनों के तीनों छूते हैं। मैप के थ्रू देखते हैं। यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये है किशनगंज, ठीक है, ये है पूर्णिया और ये है कटिहार, और आप देखोगे यहाँ पर में है पश्चिम बंगाल। तो तीनों के तीनों पश्चिम बंगाल को छू रहे हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कितने लोगों ने सही किया था हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जिनका गलत हुआ है, ठीक है, जिनका गलत हुआ है वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो लोग बता देंगे मुझे कमेंट करके कि सर अगले बार से याद रहेगा। और जिनका जिनका गलत हुआ है ना, वो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, सारे के सारे लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में। ये 3 जिलों के नाम, किशनगंज, ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, तीनों के नाम लिखो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, ताकि जिंदगी भर याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर में सभी के सभी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग। काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलाट जलप्रपात, भाई लोग ये किसके बारे में, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, काकोलाट जलप्रपात। 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है काकोलट जलप्रपात। कौन से जिले के अंदर में स्थित है आप लोगों का? तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, नवादा जिले के अंदर में आप लोगों का ये स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 73% लोगों ने सही आंसर दिया है। नवादा जिले के अंदर में है काकोलट जलप्रपात आप लोगों का। ठीक है, नवादा जिले के अंदर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने आप लोगों को ऐप के अंदर में, टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसमें इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की हुई है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेट ट्री। इसका एक बिहार की संस्कृति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक यहाँ पर में एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अस्तित्व है इसका, बिहार का जो स्टेट ट्री रखा गया है। क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठकर ही उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? ज्ञान की प्राप्ति की थी। गया, बोध गया के अंदर में वो पीपल के ट्री के नीचे ही बैठे थे और तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। वो नदी का नाम बता सकते हो आप लोग? उस नदी का नाम क्या था जिस नदी के किनारे पे बैठे हुए थे वो? उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जिस नदी के किनारे पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत बढ़िया, फाल्गु नदी आंसर कर रहे हैं। निरंजना, निरंजना फाल्गु एक ही बात है। ठीक है, निरंजना नदी है, निरंजना। ठीक है, इसी को आप लोग फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हो। आगे में फाल्गु नदी का भी उल्लेख आएगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो पीपल, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील। और कांवर झील जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। रामसर साइट, रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जो गीली दलदली भूमि है। दलदली भूमि के अंदर में स्पेशल प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां और जानवर रहते हैं। उन जानवरों को अगर बचाना है तो इन आर्द्र भूमि को, इन दलदली भूमि को बचाना जरूरी है। तो बिहार के अंदर में जो कांवर झील है आप लोगों की, उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगी? आंसर ए कर रहे हैं 86% लोग, बेगूसराय के अंदर में, बेगूसराय। तो बिहार की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है? लिख दो, ओनली रामसर साइट इन बिहार। ठीक है,
ओनली रामसर साइट इन बिहार, एकमात्र रामसर साइट बिहार की, ठीक है, कांवर झील है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब दलदली भूमि, क्योंकि दलदली भूमि जो है फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल तरीके के पेड़ पौधे और वहां पर में जानवर वहां आपको मिलेंगे जो केवल दलदली भूमि में रहना पसंद करते हैं। अगर ये खत्म तो वो जानवर और पेड़ पौधे भी खत्म, इसी वजह से इसको बचाना जरूरी है। रामसर साइट। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को जो जनरल नॉलेज वाला है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैं संडे के दिन 3 घंटे का आप लोगों का सेशन लेने वाला हूं। मुझे 5000 बच्चे जो है वो लाइव चाहिए आप लोगों के 3 घंटे लगातार, और मैं आपको पूरा बिहार जी के प्लस जनरल स्टडीज पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, सारे हर तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, सारे आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके सभी लोग बताएंगे लेक्चर के बाद में भी कि जी हाँ सर हम आ जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ में सबके साथ शेयर कर देना। ओके, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ये ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील। गोखुर झील आपको बताया ना, ये नदी जो है वो लहराते मटकाते हुए चलती है, ऐसे बलखाते हुए, और कभी कभी उसकी कमर में जोर से लचक लग गई, ठीक है, तो उई माँ ऐसे टूट गई उसकी कमर। तो यहाँ पर में क्या होता है, यहाँ पर में एक लेक अलग हो जाता है, ये आपको ऑक्सबो की तरह दिखाई देता है, इसी वजह से इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो गोखुर झील। तो एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये। इस तरीके से नदी से टूटकर जो झील बनती है उसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो फाल्गु नदी है वो कौन से 2 नदियों का संगम है। फाल्गु नदी एक बहुत पवित्र नदी है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि केवल बौद्ध धर्म मतानुसार ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार भी फ्रेंड्स फाल्गु नदी का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी गया के अंदर में एक बांध भी बनाया गया है, सबसे बड़ा रबर बांध इसी के ऊपर में, ठीक है, फाल्गु नदी के ऊपर में। तो फाल्गु नदी जो है फ्रेंड्स कौन से 2 नदियों के संगम से बनती है, मोहाना लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन मोहाना उपर्युक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका होगा, एक मोहाना नदी है, ठीक है, और एक है लीलाजन नदी, लीलाजन, इन दोनों के संगम से बनती है। सोन नदी का उसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है, सोन नदी का उससे कोई लेना देना नहीं है, सोन नदी अलग है और ये अलग है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी। तो फाल्गु नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 1250 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1200 से ज्यादा के करीब लाइक हो गए। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर का नंबर भी बढ़ाते चलिए आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए आप लोग, फिर मैं आप लोगों की सेकंड वाली गुड न्यूज की तरफ में लेकर चलता हूं। सभी लोग तैयार है? एक गुड न्यूज आपको दे चुका हूं कि संडे के दिन 3 घंटे का सेशन होगा आप लोगों का, 5000 बच्चे लाइव चाहिए मुझे, सभी लोगों को लाइव आना है। जितने भी लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं ना, ऑफलाइन भी देख रहे होंगे, तो सभी को संडे के दिन 12 से 3 आप लोगों ने लाइव रहना है। पूरा आप लोगों को करवा दूंगा मैं जनरल नॉलेज आप लोगों का। पहले देखो, जब दुनिया आराम कर रही होती है ना, उस समय जो पढ़ लेता है या जो मेहनत कर लेता है वो आगे निकल जाता है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये एक मौका है आप लोगों के पास में। पोल दूंगा और एक टेस्ट भी दूंगा, और वो टेस्ट केवल और केवल किन बच्चों के लिए रहेंगी, जो बच्चे लाइव आएंगे, क्योंकि सिर्फ उसको 1 घंटे के लिए लाइव रखूंगा मैं, लेक्चर के बाद में लाइव 1 घंटे के लिए। तो जो बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा होगा वो अपनी टेस्टिंग कर लेगा कि 3 घंटे में उसने कितनी चीजों को सीखा है, ठीक है, 3 घंटे में कितनी चीजों को सीखा है। जो बच्चे मेहनती है उन लोगों के लिए ये हम लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। बिहार में कितने नेशनल पार्क है, बिहार में कितने नेशनल पार्क है, ठीक है। कपिल कुमार, आप गिरे थे क्या, घुटने में चोट लगी है? दर्द तो नहीं हो रहा घुटनों में? क्योंकि आपको समझ आया नहीं ना एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, जब से स्टार्ट किया लेक्चर, और पहले भी बताया हुआ था कि आज आपकी पुराने जो क्वेश्चंस है उनकी टेस्ट है, पोल वाली टेस्ट है। तो देखना घुटनों में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण के अंदर में, ये याद रखेंगे आप, यहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से आप लोग एक बार और आंसर कर दीजिए इसका जल्दी से। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मोर वन ऑफ दी अबव। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। 1300 के करीब हम लोग पहुंचने के कगार पर है। बिहार में कितने नेशनल पार्क है? एक ही नेशनल पार्क है बस, वाल्मीकि नेशनल पार्क, केवल एक। तो देखिए यहां पर में जो आंसर है फ्रेंड्स, अब देखिए 79% लोगों ने, पिछले बार 40%, अब देखो डबल हो गया, ठीक है।
अब कितना लोगों ने आंसर किया वो भी हमें दिख जाएगा जैसे ही हम इस पोल को बंद करेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो कितना लोगों ने आंसर किया वो भी पता चल जाएगा। 80% लोगों के 79-80% लोगों ने करीब करीब यहाँ पर मैं आंसर किया है। ठीक है, मैं एक बार स्टैट्स भी देखना चाहूंगा यहाँ आप लोगों का। तो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स 7-8-56 मतलब कि करीब 560 लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर इसका किया हुआ है आप लोगों ने। तो आंसर होगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ द अबव। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार तीनों के तीनों जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद और विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 96, 324, 75, 243, 84, 268। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो आंसर देखिए, विधान परिषद, बिहार के अंदर में विधान परिषद है और विधानसभा भी है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, कितने स्टेट्स ऐसे जिनके पास में विधान परिषद भी है? ठीक है, कितने स्टेट्स है? ये आप लोगों को जनरल स्टडीज वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ये मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, वो 3 घंटे वाला जो सेशन है उसमें हर तरीके से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल आप लोगों के 6 राज्य है जिनके पास में विधान परिषद है और बिहार उनमें से एक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स विधान परिषद में है 75, ठीक है, और विधानसभा के अंदर में 243। बट मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और एक्स्ट्रा करवाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों की अनुमति है तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अनुमति मांग लिया लेकिन बिना अनुमति के भी बताएंगे, नहीं भी दोगे अनुमति तो बताऊंगा ही मैं। ठीक है, काम की चीज है क्योंकि आप लोगों की 96 जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है विधान परिषद की संख्या थी, और 324 जो है विधानसभा की। कब? जब बिहार और झारखंड एक ही थे, बिहार और झारखंड एक राज्य थे, तब उस समय की बात है ये। ठीक है, 2000 से पहले की बात। बट आज के समय में स्थिति ये बनी हुई है। तो कभी अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ ले कि बिहार के अलग होने के पहले, बिहार के झारखंड से अलग होने के पहले संयुक्त बिहार और झारखंड के विधान परिषद की संख्या कितनी थी? तो 96। विधानसभा की संख्या कितनी थी? तो 324 पहले, बट अब ये कम होकर इतनी हो गई है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। आपको बताना है कि बिहार का भूमि क्षेत्र बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये बताइए आप लोग। वेरी गुड, ये यहाँ पर में किसी ने बहुत बढ़िया से लिखा है, सुप्रिया सिंह ने लिखा है अच्छे से, ताकि उनको याद भी हो जाए। जब झारखंड एक थी तो 96 324, नाउ 75 243। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे लिख देते हो ना आप लोग तब आपको याद हो जाती है चीजें। तो बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड 2.86%। 2.86, देखिए 2.86% है। नंबर कितना है एरिया के हिसाब से ये भी आप लोग बता देंगे, एरिया के हिसाब से कितने नंबर ऊपर में आता है ये भी बता देंगे आप सभी। ठीक है, 2.86%। ठीक है, ये देख सकते हो 2.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को बता दूं कि बिहार के बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर में ये डेटा दिया हुआ है, इसी वजह से एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का वन क्षेत्र जो है वो बिहार के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा 7.76%। कितना परसेंट? 77% लोगों ने सही आंसर दिया है। और देखिए यही आप लोगों के लिए इसी वजह से ले रहा हूं रिवीजन। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर ये क्वेश्चन तो देखिए, अरे भाई रिवीजन ले रहा हूं, तुम लोगों ने जिंदगी भर से ना पूरा 15 साल निकाल लिए पढ़ पढ़ के, लेकिन कितना याद है ग्रेजुएशन तक का? ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर का कोई सवाल पूछ लो, याद नहीं आता तुमको। क्यों नहीं आता? क्योंकि रिवीजन नहीं की है। अरे 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक का एक सवाल पूछ लो, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रिवीजन नहीं की है, मेन रीजन। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये पूरे देश भर के, हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि रिवीजन नहीं करवाई जाती। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? रिवीजन नहीं कराई जाती आप लोगों को, आपको सिर्फ पढ़ाकर आगे भेज दिया जाता है पीछे। ठीक है, आगे आगे पढ़ रहे हो, पीछे का सपाट होता जा रहा है आप लोगों का। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है, तो बाकी लोगों से आगे निकलना है तो। क्योंकि फ्रेंड्स 99% लोग रिवीजन नहीं करते हैं, उनको आदत लगा दी गई है बचपन से रिवीजन नहीं करने की। आप लोग अगर 1% में आना चाहते हो सिलेक्शन वाली, जो सिलेक्शन लेंगे, तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, और वही अपॉर्चुनिटी यहां पर मैं टीचिंग परीक्षा आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, यही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये जो कुछ फूफा जी टाइप के जो लोग होते हैं, सर ये तो क्वेश्चन किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो रिवीजन नहीं करना चाहते, दूसरों को भी भटकाएंगे, खुद भी भटकेंगे, खुद भी सिलेक्शन नहीं लेंगे, और 2-4 को और लेकर जो है फेल हो जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली
प्रवृत्ति के लोग होते हैं कुछ लोग। 7.76% ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि एफएसआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में भी आप लोगों का डायरेक्टली यहाँ पर में दिया हुआ है, ठीक है। 7.76% जो है वो टोटल एरिया है बिहार का, याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को याद कराया था। अब ये मैं आपको जनरल स्टडीज वाला जो 3 घंटे का लेक्चर कराऊंगा, जो बच्चे लाइव आएंगे उनको टेस्ट में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, तो सभी को लाइव आना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 24.62% जो है फ्रेंड्स ये पूरे भारत का है, और ये लेटेस्ट डेटा है आपका। मतलब पूरे भारत का एरिया जो है उसमें से कितने परसेंट एरिया के ऊपर में 24 कितने परसेंट एरिया के ऊपर में फॉरेस्ट है, तो 24.62 ये भी लिख दो भारत का, तो आप लोग लिख देंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया की, तो 24.62% है। ये कराया था मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय, रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। और बिहार की अगर हम लोग बात करें यहां पर में, तो बिहार का है 7.76%। बताओ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं बिहार को? आप लोग जब बनोगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, टीचर बनोगे, फिर बाद में और आपकी पहुंच भी बढ़ेंगी आप लोगों की, तो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे बिहार का फॉरेस्ट कवर आप लोग, है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कितनेवें नंबर का राज्य है? राज्य की बात कर रहे हैं यहां पर में, जल्दी बताइए। फिर मैं आप लोगों को ना एक ट्रिकी क्वेश्चन और बताता हूं, फिर इसका बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर कर लिया है, और जो जिन लोगों का कंफ्यूजन था उसको हम लोगों ने बार बार रिवाइज करके दूर भी कर दिया है। एक बार सारे के सारे जो लोग देख रहे हैं फ्रेंड, 1300 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, सभी एक साथ जो है शेयर कर देंगे इस सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही आप लोगों की एक जो है हेल्प हो सकती है, या आप लोगों का मोटिवेशन हो सकता है हमारे लिए कि हम लोग और ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट करें। तो जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जो जो ग्रुप में हो सब जगह पे शेयर कर दो इसको। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा 12वें नंबर पे है। पहले ये 13वें नंबर पे आता था, बट अब 12वें नंबर पे आता है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अगर आप लोगों से बोले कि बिहार का नंबर कितना है, बिहार का नंबर कितना है इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि पूरे 36 है आपके, है ना। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो ये 28 है आपके, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज 8 है। तो इन 36 में से बिहार का नंबर कितना आता है? बिहार का नंबर कितना आता है इन पूरे 36 के 36 में से? ये आपका जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, जो आप लोगों को कराऊंगा फ्रेंड्स आप लोगों के 3 घंटे वाली क्लास में, और जो बच्चे लाइव रहेंगे वहां पर मैं उन लोगों को टेस्ट में भी दूंगा क्वेश्चन, ताकि उनकी रिवीजन हो जाए। तो अगर मैं बात करूं केवल राज्यों में, तो बिहार का नंबर राज्यों के अंदर में आता है 12वें नंबर पे, ठीक है, 12वें नंबर पे। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं कि राज्य और यूनियन टेरिटरी सबको मिलाकर कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 13वें नंबर पे, 13th नंबर पे। क्यों? क्योंकि लद्दाख नाम की जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, जानते हो ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से अलग होकर बनी है, वो बिहार से भी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से बिहार से ज्यादा बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, तो पूरे राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिस्ट के अंदर में वो 13वें नंबर पे आएगा। लेकिन अगर केवल राज्यों की बात करें तो 12वें नंबर पे, लेकिन यूनियन टेरिटरी की भी बात कर ले तो आप जो है मतलब पूरे राज्यों के अंदर में 12वें नंबर पे, यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला दे तो 13वें नंबर पे। जैसे कि आप अपने घर में, ठीक है, अपने मम्मी पापा के आप तीसरे नंबर के बच्चे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरे नंबर के बच्चे हो सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में लेकिन अगर मान ले कि आप पूरे आपके बड़े पापा, चाचा, ठीक है, सबके मिलाकर पूरे परिवार के अंदर में मिलाकर आप कितने नंबर के बच्चे हो, तो हो सकता है कि आप 8वें नंबर की संतान हो अपने परिवार की, है ना। अगर पूरे परिवार को मिला दिया जाए तो, पूरे चाचा ताया वगैरह को मिला दिया जाए तो आप अपने घर में तीसरे नंबर के हो, ठीक है। लेकिन पूरे अगर आपके चाचा ताया को मिला दिया जाए तो आप 8वें नंबर के या 9वें नंबर के हो गए। ऐसा वाली बात है, बस समझ गए ना आप लोग? चलो गुड। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। तो किशनगंज इज द आंसर। किशनगंज जो है आप लोगों का ये कौन से साइड का कौन से साइड में सबसे, तो ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न स्टेट है, ये भी आप लोग याद रखोगे। 87% लोगों ने सही आंसर किया है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भी है आप लोगों का, ईस्टर्न स्टेट, सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य। इसको भी आप लोग याद रखिए, सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में किशनगंज सबसे ज्यादा पूरब में है, ठीक है। सबसे ज्यादा पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो कैमूर आता है आप लोगों का, सबसे ज्यादा उत्तर में, ठीक है,
पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा वाला राज्य पड़ता है आप लोगों का, क्या ये आंसर कर सकते हो आप लोग? सबसे ज्यादा दक्षिण में, आप लोगों से पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा वाला राज्य, कौन सा वाला जिला है आपका जो सबसे दक्षिण में है? ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, हु हैड यूज्ड बार्बर केव्स एज देयर शेल्टर। बराबर की जो गुफाओं का उपयोग है वो किसने किया है? कौन से जो मतानुवासी थे जिन्होंने जो है इसका इस्तेमाल, बराबर की जो गुफा है उसका इस्तेमाल आश्रम गृह के रूप में या रहने के लिए किया है? चलिए 1500 प्लस करना है यहाँ पर। मैं पीहू बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू वेरी मच पीहू जी। चलिए, बराबर की गुफाएं, तो बराबर की जो गुफाएं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेंगी। और आजीविका पंथ के जो लोग थे, आजीविका पंथ के लोग, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। आजीविका पंथ वाले जो लोग हैं फ्रेंड्स, ये लोग कर्मों में नहीं मानते। इनका मानना है कि कर्म वगैरह कुछ नहीं होते, सब भाग्य है और भाग्य को नहीं बदला जा सकता। जो होना है वो होकर रहेगा, ना कुछ हुआ है ना तो कुछ है होना, तो नाचो बजा के वीणा, ये इन लोगों का घोष वाक्य था। मक्खाली गोशाला नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे वो? मक्खाली गोशाला। ठीक है, मक्खाली गोशाला नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पंथ को चलाया था, गोशाला। इसके अंदर में इनका मानना था कि भाई कुछ नहीं होना जाना है दुनिया के अंदर में, मस्त बैठे आराम करो, जियो। ठीक है, जो होना है वो होना ही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आजीविका पंथ। तो बराबर की जो गुफाएं है ये अशोका ने दान में दी थी। किसने? अशोका ने दान में दी थी आजीविका पंथ वालों को, कि भाई ये लो। क्यों दान में दी थी अशोका ने? क्योंकि अशोका के जो पप्पा थे बिंदुसार, वो आजीविका पंथ को मानते थे। बिंदुसार आजीविका पंथ को मानते थे, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, मैं आप लोगों को जनरल स्टडीज वाले लेक्चर में करवाने वाला हूं। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं। सेकंड वाली गुड न्यूज के लिए आप लोग तैयार हो? ठीक है, सेकंड वाली गुड न्यूज के लिए तैयार है सभी लोग? चलिए, सेकंड वाली गुड न्यूज आप लोगों के लिए। आप लोगों से मैंने कहा था कि बिहार की जो SCERT की जो बुक है, बिहार SCERT की बुक्स, ठीक है, 1 से लेकर आप 3rd से लेकर 5th तक की जो बुक है, बिहार SCERT की जो बुक्स है आप लोगों की, वो आपके ऐप पर अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है, तो आपके ऐप पर अवेलेबल करवा दी गई है फ्रेंड्स, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अब इसके अंदर में आप लोगों ने थोड़ा सा और उसके अंदर में थोड़ा सा गार्निशिंग, क्या बोलते हैं जो ऊपर से डालते सजाने के बाद में, खाना बनाने के बाद में ऊपर से डालते, उसको गार्निशिंग ही बोलते हो ना आप लोग। ठीक है, वो भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। बिहार SCERT की बुक्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। नाउ अब इसमें एक और आप लोगों के लिए बड़ी चीज, इसके लिए भाई और उनकी बहनों सुनो, आप लोगों को यहां पर में इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चंस भी मतलब इन बुक्स पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, कोई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी नहीं दे रहा ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है ना, ठीक है, ये आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट वीक आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक एक हफ्ता आपके पास में पूरा अच्छे से ऐप पर जाके वो बुक्स पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से। और क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे, टेस्ट के फॉर्मेट में, ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रैंक लेकर आते हैं। आप लोगों का सिलेक्शन पक्का करने के लिए हर एक संभव प्रयास टीचिंग परीक्षा कर रहा है। ऐप कैसे डाउनलोड किया जाएगा सर? वाह यार, कमाल करते हो पांडे जी आप भी। टीचिंग परीक्षा ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टीचिंग परीक्षा ऐप, टीचिंग परीक्षा सर्च करना मिल जाएगा, या फिर आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक दी गई है, उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐप का नाम क्या है सर? टीचिंग परीक्षा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा सर्च करना है, सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो भी सारी आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए, ओह गर्दा गर्दा उड़ गया सर, चलो बहुत अच्छी बात है सोनम जी, और उड़ाएंगे आप, देखो तो अभी आगे आगे देखिए वो है कहा। तो बराबर हिल्स जो है गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी याद रखना है। आपको बताना है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी ने करना चाहिए। पसंद आया फ्रेंड्स तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में भी। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में रहेगा, क्योंकि पूरी टीम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और हर संभव प्रयास करेंगी आपके सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए। ओके, तो देखिए नेपाल पश्चिम बंगाल के साथ, दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, जो बच्चे रेगुलर देखते हैं ना, उनकी रिवीजन भी हो गई है और बार बार याद भी करवा दिया। अगर रिवीजन नहीं कराता तो भूल जाते आप लोग। फिर बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि बिहार से हो तो बिहार में कभी ना कभी पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन भूल गए थे। बट अब मैंने करा दिया है रिवीजन करवा करवा के, तो अब याद रहेगा आप सभी लोगों को।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है ये आप लोग बताएंगे, बिहार केसरी के नाम से। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाने वाला। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं आप सभी लोग? तो बिहार केसरी के नाम से जो है फ्रेंड्स जाना जाता है, ठीक है, कृष्णा सिंह को। इनको कृष्णा सिन्हा के नाम से भी आप लोग जानते हो, सिन्हा भी लिखते हैं कई बार, इनको ये याद रखना है। ये बिहार के पहले सीएम थे, बिहार के फर्स्ट सीएम, पहले सीएम। जमींदारी जो प्रथा थी पूरे भारत के अंदर में, जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू करने से कतरा रहे थे एक समय में, बिहार के अंदर में कृष्णा सिन्हा ने कर दिया था, या कृष्णा सिंह ने कर दिया था। इन्होंने जमींदारी, इन्होंने परवाह नहीं की कि कोई इनको मार देगा गोली से, जमींदार लोग मार देंगे कोई भी इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। कई सारे लोग थे, धन्ना सेठ बैठे हुए थे जो इनको मार सकते थे, इनको हटाने के लिए रास्ते से। फिर भी इन्होंने एक बोल्ड करेजियस स्टेप लिया। जो जमींदारी कानून था, बोला कि मैं इसको लेकर आऊंगा और सारे जमींदारों को खत्म कर दूंगा। लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आए बिहार में। पहला राज्य बन गया था बिहार आजादी के बाद में जिसने जो है लैंड सीलिंग ला दी थी। बोला जमींदारों को नहीं, अब जो है जनता जो है वो मालिक रहेगी जमीन की। तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया था बिहार। और इसका पूरा का पूरा श्रेय बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। वो बात अलग है कि नेहरू जी ने भी इनका बाद में साथ दिया, इनकी मदद की, और उनके लिए ही 9th शेड्यूल संविधान में ऐड किया गया, 9वें नंबर का अनुसूची संविधान के अंदर में। इनको बचाने के लिए श्री कृष्ण सिंह जी जो है उनके कानून को बचाने के लिए नेहरू जी ने भी फिर बाद में मदद की थी, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी जल्दी से फ्रेंड जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देंगे आप लोग। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, ठीक है, लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि भाई हर 1000, ठीक है, मेल के मुकाबले में, ठीक है, कितनी फीमेल है, कितनी महिलाएं है, कितनी महिलाएं है बिहार के अंदर में? तो बताइए कितना होगा आंसर आप लोगों का? तो डी आंसर लगा रहे हैं, 75% लोगों ने लगाया है डी आंसर। अलग अलग आंसर सारे आप लोगों के बताइए क्या आंसर होगा आपका? तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 918। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 918 है और ये 25वें स्थान पर है लिंग अनुपात के मामले में। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर हम लोग बात करें, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब हर 1 किलोमीटर के बक्से में, बिहार के अंदर में हर 1 किलोमीटर के बक्से में कितने लोग रहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? बिहार सरकार की वेबसाइट के पहले ही पन्ने के ऊपर में दिया हुआ है ये, तो ये क्वेश्चन तो बनने की बहुत अधिक संभावना है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बिहार के अंदर में, जनसंख्या घनत्व हर 1 किलोमीटर के बक्से के अंदर में कितने रहते हैं फ्रेंड्स? 1106 लोग रहते हैं, 1106। तो इसको बोला जाता है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1106 लोग हर वर्ग किलोमीटर के अंदर में। हर एक, अगर 1-1 किलोमीटर का वर्ग बना दे पूरे बिहार के अंदर में तो हर बक्से में 1106 लोग आएंगे। और ये सबसे ज्यादा है वर्ग किलोमीटर के, अगर हम लोग बात करें इसमें आप लोगों के जनसंख्या घनत्व के बारे में। लेकिन लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स ये होता है आप लोगों का कि एक हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, तो 918 है। अगर हम बात करें 0 से 6 साल, मतलब कि पशु नहीं, शिशु, ठीक है, आप लोगों के शिशु लिंग अनुपात की, तो शिशु लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स वो कितना है आप लोगों का? बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो इसको बोला जाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो आप लोगों का 935 है, मतलब हर 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में 935 लड़कियां हैं। आप लोगों में से कितने लोगों की लड़कियां हैं, बच्ची है आपके पास में, छोटी बच्ची है? आप तो खुश हो रहे होंगे बढ़िया से, देखो मेरी लड़की की तो शादी हो जाएंगी। जिसका लड़का है वो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, नहीं मिलने वाली आप लोगों के लिए बहू, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं पहले ही अभी बट्टा है यहाँ पर में घाटे में चल रहे हैं 65 लोगों का। सोच लो आपका लड़का 65 में आ गया तो क्या करेंगे? और उसको अभी से पढ़ाओ, आप भी पढ़ो अच्छे से, बच्चे का सवाल है तुम्हारे। जिन लोगों की लड़कियां है वो खुश रहो, एक नंबर। लड़कियां वैसे भी यार प्यारी सी होती है लड़कों के मुकाबले में। आपने कभी भी ऑब्जर्व करना, आपकी जो लड़कियां होती है छोटी, वो बहुत ज्यादा प्यार, अपने छोटा भाई हो छोटी बहन हो कितना ध्यान रखती है, मतलब वो उनकी जीन्स में ही होता है लड़कियों के, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स की 935 है। देखो इस बहाने आपको याद हो गई ये चीज। अब 3 लड़के हैं, अरे भाई मतलब तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहन तुमको, ठीक है। तो 1000 लड़कों के 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में 935 छोटी बच्चियां है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए
तो ये जो है फ्रेंड्स था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बार कि बिहार के अंदर में 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती है उसमें टीचिंग परीक्षा का बेसिक से एडवांस कोर्स चल रहा है। नोटिफिकेशन से पहले तक आप लोगों के लिए ये प्राइस है, नोटिफिकेशन से पहले उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन देने वाले हैं, ताकि फ्रेंड्स उनको बेसिक से एकदम पढ़ा के उनको मजबूत किया जा सके। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मजबूत बन रहे हैं साथ में पढ़ के। तो आप लोग भी जो लोग चाहते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के पहले अपने आप को मजबूत बना लेना, बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना, तो आप लोग जुड़ सकते हो। 6 महीने का, ठीक है, 999, 1 ईयर का 1499, सबसे कम है फ्रेंड्स, आप पूरा देख सकते हो मार्केट में। और सबसे बेस्ट मटेरियल, हर एक चीज, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। आपके लिए आज बुक्स अवेलेबल करवा दी गई, नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों का शेड्यूल रखा गया उन बुक्स के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लस आपको जो यूट्यूब की पीडीएफ है वो भी ऐप में प्रोवाइड करवाई जा रही है। ओके, तो ये सारे एक एक एफर्ट्स आप लोगों के लिए ले रहे हैं हम लोग, और इसी से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसको फ्रेंड्स जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज रात में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आज ही इसका प्राइस अप हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले तक के लिए ये जिन्होंने सबसे पहला कदम जल्दी उठा लिया था। ओके, चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो 3 घंटे वाला सेशन होगा उसमें कौन कौन आ रहा है वो भी मुझे बता देंगे। पूरा का पूरा आप लोगों का जो है जनरल स्टडीज में कवर करवाने वाला हूं उसके अंदर में, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा आगे निकल जाए बाकी लोगों से, ठीक है, जनरल स्टडीज का। तो अपने दोस्तों के साथ में, सभी लोगों के साथ में आप लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, उस सेशन को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन सी चीजें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, जो भी चीजें आप पढ़ना चाहते हो वो आप लोग मुझे बताइए। आपका स्कोर कितना आया, 33 जो क्वेश्चंस हुए आप लोगों के, आई थिंक 33 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। कितने सही हुए, कितने गलत हुए 33 में से, अगर पूरा लेक्चर देखा है तो, ठीक है। जीएस का टाइम क्या रहेगा, 12 बजे का रहेगा संडे के दिन, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, धुआं मचाते हैं उस दिन। 5000 बच्चे चाहिए तो मैं टेस्ट भी आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।